ओम शांति। आज की तारीख है 28/4/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे न्यारे न्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 19/11/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बेहद की वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। बेहद का वैराग्य माना क्या, और उस वैराग्य की वृत्ति के जो भी हम आत्माएं हो उनके अंदर कौन से वो लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से उनको विधि पूर्वक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना की पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। बहुत महान महान आत्माएं आज बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी भी है। हाँ, पूर्वज आत्माएं क्या है, जिनसे सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा शक्ति देवा कहकर याद कर रही है। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य, अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें, दाता के बच्चे देवा बन सर्व को दे रहे हैं। वह विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो या भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। बाबा कहते हैं कि सारे विश्व को आप मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर शांति के सागर, अपनी शांति की किरणें और शांति की लहरें, दाता के बच्चे दाता बन देवा बन सर्व को दे रहे हो। हाँ, पहले तो बाबा ये पूछ रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं उनके अभ्यासी बन चुके हो या अभी भी सेवा में इतनी व्यस्त हो जो विशेष सेवा के लिए आपको फुर्सत और अभ्यास भी कम पड़ता है, यानी समय चाहिए और अभ्यास करने के लिए। आगे बाबा कहते हैं, जैसा समय वैसे सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। हाँ, जैसा समय कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, ऐसे जैसा समय वैसे सेवा का स्वरूप बाबा कहते हैं आप धारण कर और धारणा से उनको दिखा सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो तो वो संतुष्ट होगा। पानी की जिसको प्यास है उनको पानी से ही संतुष्टता मिलेगी। तो ऐसे वर्तमान शांति और शक्ति की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय क्या है, सभी को शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति का अनुभव करा सकते हो। बाबा कहते इतना अभ्यास
कर लिया है कि आपकी अपनी मनसा की शांति के द्वारा आप अन्य आत्माओं को मन की शांति का अनुभव कराओ। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो और कानों के द्वारा उनको अपनी वाणी से निकले हुई आवाज जो है उनको पहुंचा सकते हो। लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। बाबा कहते हैं लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा की शक्ति दोनों को मिलाकर उन्हों के मन तक आप ये बातें पहुंचा सकते हो। मन की आवाज मन तक पहुंचता है, सिर्फ मुख की आवाज कानों और मुख तक रह जाती है। बाबा कहते क्या होता है, क्या सिर्फ वाणी से मन की आवाज क्या आपकी उनके मन तक पहुंचती है, या फिर सिर्फ मुख की आवाज आपकी कानों तक सुनते हैं उनके मुख की आवाज और फिर वर्णन करते हैं तो उनके कानों तक और मुख तक ही रह जाती है, या फिर उनके मन तक भी पहुंचती है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। बाबा कहते वास्तव में वाणी से वर्णन शक्ति आती है और मन से मनन शक्ति आती है, और ये दोनों शक्तियां मिलकर के मगन स्वरूप बनाती है हमको। और ये मगन स्वरूप की जो शक्ति है ये इन दोनों शक्तियों से हमें प्राप्त होती है। तो ये दोनों शक्तियां मिलाकर उनको भी लगन में मगन हम करा सकते हैं। वो सुनने वाले और वो बनने वाले बन जाते, दोनों में अंतर हो जाता। बाबा कहते मन से मनन शक्ति और सिर्फ मुख से वर्णन शक्ति, इससे क्या होता है, सुनने वाले बनते हैं और बनने वाले बनते हैं। माना वो सिर्फ सुनने वाले तो सुनते ही सुनना ही पसंद करते, और वो बनने वाले तो वो प्रैक्टिकल बनते जाते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच अंतर तो पड़ ही जाता है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों की साथ साथ सेवा रहे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का क्या होना चाहिए, दोनों शक्तियां साथ काम करें और दोनों ही शक्तियां इनों की सेवा करें और साथ साथ रहे। आगे बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा। हाँ, अभी बाबा ने भारतवासियों को देखा तो क्या देखा, अभी शमशानी वैराग्य वृत्ति में है। हाँ, कभी कभी देखो तो उनके अंदर एकदम इतना वैराग्य आता है, जैसे स्मशान में जब किसी के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो एकदम मन वैराग्य से पूर्ण रीति से भर जाता है, जिसको कहते हैं स्मशानी वैराग्य, जो फिर घर आते 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 वो नशा उतर भी जाता है वैराग्य का। ऐसे स्मशानी वैराग्य वृत्ति वालों को बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले बनो। तो वो स्मशानी वैराग्य कैसा हो गया, अल्पकाल का और हद का। तो बाबा कहते कि ऐसी स्मशानी वृत्ति वाले बच्चों को आप क्या करो, आप अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति इतनी पावरफुल बनाओ जो उनको भी बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले आप उनको बना सको। तो अपने आप को चेक करो कि कभी राग कभी वैराग्य दोनों में चलते हैं, वह सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर,
देह रूपी घर भी याद न रहे बेघर, देह भी बाप की है मेरी नहीं, वहां भी हम बेघर हो जाएं। इतना देह के भान से हम परे हो जाएं कि ये बाबा का ही शरीर है, मेरा नहीं है। बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे, कहीं कोई भी आकर्षण उनको नहीं होगी। न्यारा बन, मालिक बन, साधनों के द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। वो न्यारे होंगे पर फिर भी मालिकी भाव में भी होंगे। और मालिक बनकर वो क्या करेंगे? साधन है सामने, परंतु उन साधनों के द्वारा वो क्या करेंगे? सिद्धि प्राप्त होंगे, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधन को विधि बनाएंगे, साधन उनके लिए सिद्धि को प्राप्त करने की एक विधि बन जाएगा। विधि द्वारा स्व की उन्नति की, वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि वो प्राप्त करेंगे, यानी उनकी जो भी सेवा होगी वो सेवा से उनको क्या होगा? वृद्धि भी होगी और वृद्धि की सिद्धि उन्हें प्राप्त होगी। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। हाँ, कहीं कहीं उनको आधार लेना पड़ेगा, परंतु निमित्त मात्र, इतना ही आधार लेंगे, पर वो उनके वशीभूत नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत का शब्द का अर्थ ही है, ध्यान से सुनो, जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है। जैसे भूत प्रवेश करेगा तो वो जिसमें प्रवेश करेगा उसको परवश कर देता है, और दूसरा उसको बड़ा परेशान भी कर देता है। तो बाबा कहते ऐसे कभी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते, साधन के वशीभूत या संस्कार के वशीभूत या स्वभाव के वशीभूत या संपर्क में आते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के, और यदि हम वशीभूत हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। तो बेहद के वैरागी सदा करन करावनहार करा रहे हैं, इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। उसकी स्थिति कैसी होगी? वो सदा उड़ता योगी होगा। जैसे हद के वैरागी हठ योग की विधियों से, हठ योगी जो होते हैं ना, शारीरिक योग करने वाले और सिखलाने वाले, जैसे हद के वैरागी हठ योग की विधियों से धरनी, आग और पानी और सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उनको हमेशा ऐसे प्रेजेंट करते हैं, उसको योग की सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वो है अल्पकाल के हठ योग के विधि की सिद्धि। भाई वो जल से, अग्नि से पास हो जाएंगे, जल से भी ऊपर रहेंगे, जमीन से भी अद्धर अपने को ऊंचा उठा के रखेंगे, तो ये उनकी विधि की सिद्धि मानी जाएगी। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर, माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से वो न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, जहां पानी बहेगा वो व्यक्ति उसमें बहती चली जाती है, अपनी तरफ वो बहाव खींच लेता है।
ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपनी तरफ आकर्षित न करें। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर उठना, इसको कहा जाता है उड़ता योगी। हम पानी के बहाव में बहेंगे नहीं, लेकिन उस बहाव से ऊपर उठ के तैरेंगे तो हम जैसे उड़ता योगी बन जाएंगे। तो ये सब सिद्धियां बेहद के वैराग्य की विधि से प्राप्त होती है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, हर बोल और सेवा में भी बेहद की वृत्ति, वो जो भी सोचेंगे, संकल्प करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी वृत्ति में क्या होगा? बेहद। हद का नहीं करेंगे, थोड़ा नहीं, अल्पकाल का भी नहीं, परंतु सभी के लिए सोचेंगे। तो बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति और सिमरती भावना और कामना होगी। शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी और बाप की सिमरती होगी। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। अगर बेहद के वैरागी बनना है तो ये सब हमको धारण करना पड़े। हर बोल में निस्वार्थ भावना हो, हमारी अंदर की स्वार्थ की वृत्ति के बोल न हो, निस्वार्थ हो। हर कर्म में करन करावनहार करा रहे हैं, ये वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। करावनहार करा रहा है, ये मनसा का पावरफुल वाइब्रेशन सभी को महसूस हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, स्व का अस्तित्व जैसे मिट जाए और स्व किस में समा जाए? बाप में समा जाए, बाबापन आ जाए। माना अपने में और बाबा के बीच में समानता आ जावे, अंतर ना रहे। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद सिमरती स्वरूप हो। बाबा की याद उनको जैसे कंटिन्यू है, कोई याद कराए या ना कराए, प्रसंग हो या न हो, पढ़ाई करे या न करे, गीत योग के बजे या न बजे, वो सिमरती स्वरूप ही रहते हैं, जैसे अनहद नाद अंदर में बजता रहता है। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी और श्मशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद का वैरागी बनाओ। बाबा कहते अभी ये सेवा करो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही? ये टीवी बाप दादा ने देखी। शुरू में ही बाबा ने कहा ना कि बाप दादा आज ऐसे पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी। हाँ, उस समय इंदिरा गांधी जी का कुछ हुआ होगा जो सभी टीवी पर देखते होंगे। समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ होगा, इस रूप से नहीं देखना। बाबा कहते भले देखा, परंतु आगे फिर ये सोच के देखो क्या हुआ होगा, ऐसा सोच के नहीं देखना। नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल्प पहले की
सिमरती से देखो। तो बाप दादा ने बच्चों का क्या देखा? बच्चों का दृश्य भी रमणीक था। अभी वो रमणीकता भी बाबा बताएंगे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। वो रिजल्ट में रमणीकता जो बाप दादा ने देखी वो 3 प्रकार की देखी। आइए सुनते हैं बाप दादा से वो 3 प्रकार की क्या बातें। तो एक थे, चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं। पुरुषार्थ कर रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं बाबा ने देखी। जैसे कोई जोर से आवाज होता है वह कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। क्या हुआ? इस संकल्प से कुछ समय जागे, फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद, आवाज हुआ, नींद से जागे। क्या हुआ? बस थोड़ा देखा, फिर धीरे 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 फिर से वही नींद अलबेलेपन की, उसी अलबेलेपन के नशे में फिर सो गए। ये तो होता ही है। क्या सोच के सोए कि ये तो होता ही है। इस चादर को ओढ़ करके सो गए। कौन सी चादर? इस संकल्प की चादर कि ये तो होता ही है। तो फिर से निश्चिंत होके सो गए। अभी तो रिहर्सल है। बाबा कहते हैं अभी तो ये रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली, फिर और चादर को खींच के ओढ़ने के लिए कौन सा संकल्प चला कि अरे अभी तो बाबा कहते हैं सब रिहर्सल है, अभी फाइनल तो आगे चल के होना है, तो समय पड़ा है। तो फिर और चादर को खींचकर सो गए। नंबर 2 क्या थे? दूसरे थे आलस्य की नींद में सोए हुए। अलबेलापन अलग चीज है, आलस्य अलग चीज है। ये तो सब होना ही था, ये हुआ, ये तो बाबा ने कहा ही था, सो हुआ। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है। कुछ किया है और कुछ आगे कर लेंगे। दूसरों को जाग कर देखते रहते, जैसे चादर से मुंह निकाल 1-2 को, सोए हुए को देखते हैं ना। हाँ, जिसको बहुत नींद आती है, आलसी होते हैं, वो क्या करेंगे? जब उनको जगाया जाएगा तो थोड़ा चादर से मुंह चादर से हटाएंगे, आंख खोलेंगे, आजू बाजू देखेंगे। किसको देखेंगे? सोए हुओं को, कि वो सोए हैं कि जागे हैं। अगर वो सोए हुए हैं तो खुद भी क्या करेंगे? कहेंगे चलो सब सोए हैं, मैं भी सो जाऊं। तो वो सोए हुए को देखते हैं ना। जो नामी ग्रामी हैं वो इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्या देखते हैं फिर? अरे जो नामी ग्रामी महारथी हैं वो भी तो इसी रफ्तार से चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख फॉलो फादर के बजाय सिस्टर और ब्रदर्स को फॉलो कर लेते। बाबा को देखना छोड़ के, बाबा को फॉलो करना छोड़ के भाई और बहनें, ब्रदर्स और सिस्टर्स को देख करके फॉलो करते और चलते हैं, और उन्हों की भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। वंडर फिर क्या है? चलो उनकी अच्छाइयों को फॉलो करे तो अच्छी बात, परंतु उनकी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए वह भी जागे जरूर। बाबा कहते उनको भी जगाओ जरूर, और उनका जागना जरूरी है। उमंग और उत्साह के आधार से आलस्य की नींद का कईयों ने त्याग भी किया। कईयों को इतना उमंग उत्साह आया बाबा की ज्ञान की मुरली सुनकर, और कईयों ने उसका त्याग भी किया।
स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, आलस्य छोड़ के और कदम भी सेवा में बढ़ाया। हलचल ने उनको हिलाया तो आलस्य उनका उड़ा और आगे बढ़े। लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं, फिर भी हलचल ने हिलाया, आगे बढ़ाया। उनको आलस्य के संस्कारों ने खींचा, खींचे हुए वापस आलस्य की ओर आए, वापस हलचल में आए, हलचल ने फिर हिलाया, फिर उनको उसने आगे बढ़ाया, फिर बातें आई, फिर हलचल में आए, फिर वो वापस आगे बढ़े। इस प्रकार वो आगे बढ़ते गए। फिर तीसरे, अभी बाबा कहते हैं तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। अगर हम आजू बाजू सबको देखें तो हर एक की अपनी अपनी स्थिति है, कोई हलचल वाले तो कोई अचल, परंतु वो किसको देखते हैं? आलसी हलचल वाले को देखेगा, लेकिन जो आलस्य और अलबेलेपन से जाग जाएगा वो अचल स्थिति वाले को देखेगा। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और वो प्लान करना प्रैक्टिकल, सारी विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले और साहस रखने वाले अचल स्थिति वाले ऐसे होंगे। औरों को भी वो हिम्मत दिलाने वाले होंगे। ऐसे भी बच्चे देखे। बाबा कहते हैं ऐसे सहायता देने वाले, साहस रखने वाले और हिम्मत दिलाने वाले भी बच्चे बाबा ने देखे। लेकिन शमशानी उमंग उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति, इसी लहर में नहीं चलना, हद के वैरागी बन के नहीं चलना। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिवान को चलावे। बाबा कहते सोचो कैसा लगता है मनुष्य आत्माओं का शमशानी वैराग्य अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे। ये पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं। समय रचना मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, ये मास्टर रचता की कमजोरी है। बाबा कहते समय रचना है तो रचना रचता को आगे बढ़ावे। बाबा कहते ये तो मास्टर रचता की कमजोरी कही जाएगी। बाबा कहते आप कौन हो? श्रेष्ठ, आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। आप इतनी महान आत्माएं हो जो समय का भी परिवर्तन आप करोगी। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है। समय जैसे चलावे वैसे चलना नहीं, समय को रचता चलावे। तो बाबा कहते ऐसे उसको सहयोगी बनाना है। तो समझा, समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। क्वेश्चन भी बहुतों का उठा कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो, संपूर्ण बनाओ, संपन्न बनाओ। ये है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है,
ये सोचकर उस सेवा में लग जाओ, अलर्ट हो जाए। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या हुआ, कि क्यों आग लगी, क्या हुआ, नहीं, वो सीधा पहले आग बुझाने के कार्य में लग जाते हैं, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारेपन का अनुभव हो, दुनिया आपको देखे तो उनको भी आप कोई अलग न्यारे हो, आपकी सेवा न्यारी है, आपका कर्तव्य क्या कार्य भी न्यारा है, ये न्यारापन उनको अनुभव हो तो समझा। फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए हो ना। बाबा कहते चलो फिर भी समय प्रमाण, समय पर मधुबन में पहुंच तो गए, परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलने मेला मना लिया और ही लकी हो गए ना जो पहुंच गए हो। फिर भी ड्रामा ने परिस्थिति के बीच भी आपको इतना लकी बना दिया जो आप मिलन मेला मनाने पहुंच ही गए। खुश हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो हम पहुंच गए। हाँ, समय उस समय कुछ ऐसा होगा कटोकटी का जो पहुंचना भी मुश्किल होगा, भले आए। बाबा कहते हैं भले आए, मधुबन की रौनक, आप सब बच्चे ही तो हैं। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंचा, सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी हैं। बाबा कहते हैं बच्चों का भी गायन है। अच्छा, चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आकारी रूप द्वारा पहुंचे हुए सर्व बच्चों को बाप दादा सदा अचल भव, सदा बेहद के वैरागी, सदा उड़ता योगी भव का वर्षा और वरदान दोनों दे रहे हैं। सदा अनहद स्मृति स्वरूप, अलबेले और आलस्य के निंद्राजीत, सदा बेहद के स्मृति स्वरूप ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के वरदान को और स्लोगन को। तो वरदान है सतगुरु बाबा का, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा ने ऐसा योग हम बच्चों को सिखाया है जिसमें हम शांति की शक्ति को ऐसी प्राप्त करते हैं जो असंभव को हम संभव करके दिखा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का जो भी प्रभाव है वो साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण भी सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो।
स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।